ये मल्टीविटामिन है, इसको दूध में पिला देना कुछ फर्क पड़ सकता है। वैसे इसकी कोई दवा है नहीं, तो फिर इसको क्यों दे रहे हो? कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं फर्क रहने दो, ले जाओ इसको, जाओ तुम्हारी समझ आशा में है मोहन, मेरी सांसों में है मोहन। साधु गिरधर गोपाल को लेकर के स्वयं आए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कहा तो मांगने से गिरधर गोपाल नहीं दिए, और आज स्वयं मीरा के पास में साधु जी गिरधर गोपाल को लेकर के आए कि बेटी ये गिरधर तो तेरा है। मीरा, ओ मीरा, बाबा कल्याण पुत्री, आनंद में रहो। धन्य है पुत्री, धन्य है बेटी तुम्हारी भक्ति के लिए। नींद लगी, अपार भक्ति तुमने की है। और मीरा, ये गिरधर तेरा हो गया। क्या कहा बाबा? हाँ, ये मीरा गिरधर तेरा, गिरधर तेरा। सेवा में कछु त्रुटि न होवे, ये आदेश है मेरा। यह लेरी मीरा गिरधर तेरा। पुत्री, ये गिरधर वास्तविक तेरा है, और इसकी पूजा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो पुत्री, जानती है ये निठुर है, रुष्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा जीवन जा रहा है इसकी सेवा में। और आज देख रही है इतना निठुर है ये, आज मुझ साधु को छोड़कर तेरे पास आ गया है। पुत्री, सब कुछ त्याग देना, लेकिन इसकी पूजा में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं करना। नहीं बाबा, मैं गिरधर गोपाल की सेवा पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कोई कमी नहीं आने दूंगी। लेकिन बाबा, आप मुझसे अलग कहाँ जा रहे हैं? आप भी मेरे साथ मेरे गिरधर गोपाल की सेवा करिए, मेरे महलों में रहिए। धन्य है पुत्री, तेरा हृदय भी बड़ा उदार है। लेकिन हम तो साधु हैं, हम एक जगह नहीं रहते, हमारी यात्रा चल रही है, हमें भजन करना है, यात्रा करनी है, हम जा रहे हैं। इसको रिझा का नाच इसके सामने है, इसकी पूजा बाबा, मैं भोजन बना के लाती हूँ, आप थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लेना। माता राम, हम तो फलार करते हैं, फलारी है, हमको फलार करना है, और वो भी अपनी यात्रा में करना है। ठीक, जा रहे हैं। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि गिरधर गोपाल मेरे, देखो माँ, मेरे गिरधर गोपाल मेरे पास आ गए। अब आप घर का सारा कार्य कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो मेरे गिरधर गोपाल की सेवा पूजा करनी है। मैं इनको स्नान कराती हूँ, इनके लिए भोग प्रसाद बनाती हूँ माँ। अरे तेरा गिरधर तो काला है, काला। नहीं माँ, लीनो गोविंदा मोल दी, मैंने लीनो गोविंदा मोल। और मीरा जी बड़ी प्रसन्न हो गई गिरधर गोपाल को पा करके, और भक्ति से रिझाने लगी कन्हैया को। और मैंने लीनो और मैं तो कहूँगी भैया कर ढोल घर मेरा है, भैया कर ढोल घर मेरा है। सब लोग हाथों से तालियां बजाएं।
सब लोग प्रेम से गाएं। मैंने लीनो मैं तो कहूंगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, कहूंगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। कोई कहे बोलो कोई कहे कारो, कोई कहे बोलो कोई कहे कारो, कोई कहे बोलो कोई कहे कारो, कोई कहे बोलो कोई कहे कारो। मैंने लीनो श्यामा ने बोलो गिरधर मेरा है, कहूंगी बजा के ढोल। कोई कहे हमको कोई कहे मारो, कोई कहे हमको कोई कहे मारो, कोई कहे हमको कोई कहे मारो, कोई कहे हमको कोई कहे मारो। मैंने लीनो तराजू तोड़ गिरधर मेरा है। कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे हरा के संत की ढोल गिरधर मेरा है, कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मीरा का विवाह राणा खानदान में हुआ। मीरा के पति भोजराज मीरा को लेने के लिए अपने ससुराल आए, और जब मीरा जी विदा होकर के अपने मायके से ससुराल में पहुंची तो ससुराल वालों ने बड़ा कष्ट दिया मीरा को। आइए दर्शन करें। यहाँ तो अभी तक मायके में हैं, अब ससुराल जाएंगी तो कितना कष्ट मिलता है मीरा जी को, दर्शन करेंगे। क्यों नहीं, माता जी की आज्ञा हुई है। बेटा भोजराज, आप मीरा को लिवा के लाओ। क्यों नहीं, चलते हैं और मीरा को लेके आते हैं। माता जी, आइए माता जी, बाहर आइए। माता जी बड़ा अरे प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, खुश रहो। दूधन में पूतन फले हजारी उम्र बनी रहे। माता जी अल्लाह आए क्या? क्यों नहीं, आप मीरा को तैयार कर दो और मैं मीरा को लेने के लिए आया हूँ। बड़ी जल्दी? जल्दी कहाँ है? कोई बात नहीं, आप लेके आए, समय हो गया है अब तो। कोई बात नहीं, आप नाश्ता पानी कीजिए, मैं अपनी बेटी मीरा को विदा करती हूँ। कोई बात नहीं है, अंदर जाकर के नाश्ता पानी सरेजों को आपसे कर लेते हैं। रथ घोड़ाओं को बांध दो अपनों को। बेटी मीरा रियो लाड हो, अरियो मेरी कुड़िया। ये माता जी, बेटी नई वस्त्र धारण कर ले। आज बेटी भोजराज जी तुझे लेने के लिए आए हैं। क्या कहा माँ? ये भोजराज जी कौन है माँ? अरे पगली, तू नहीं जानती है, भोजराज जी तेरे पति हैं। जब तू बचपन में छोटी थी ना, तो मैंने तेरा विवाह बचपन में ही कर दिया था। क्या कहा माँ? आपने मेरा बचपन में विवाह भी कर दिया, और माँ मुझे तो अभी तक मालूम भी नहीं है, परंतु मैंने अपना सुहाग सिंदूर बत्ती जो भी कुछ माना है वो गिरधर गोपाल को ही माना है माँ। बेटी ठीक है, मैं मानती हूँ, तू अपने पति अपने गिरधर को मानती है। संसार की लोक रीति तो बेटी निभानी ही पड़ती है। जब तेरा पति लेने के लिए आया है, पाड़ पड़ोसी क्या कहेंगे? है बेटी, मैं तुझे आज्ञा दे रही हूँ, तू चली जा। ठीक है माँ। और
जो भी तुझे चाहिए अपनी माँ से बेटी, जो ले जाना चाहती है तू बता, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे वही वस्तु प्रदान करूंगी। कि माँ वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहती हैं तो बस आपसे यही मांगती हूँ, मेरी गिरधर गोपाल मुझे दे दीजिए माँ, जिससे कि मैं ससुराल में जाकर भी अपने गिरधर गोपाल की भली भांति सेवा पूजा करूंगी। अरे लाडो, तू कैसी बातें कर रही है? अरे तू ससुराल जा रही है, वहाँ पर कैसी कैसी परंपराएं होंगी उनकी, अपने यहाँ तो तू पूजा करती रहती है, कोई बात नहीं है बेटी। तेरे ससुराल वाले तेरे गिरधर की पूजा करने दे या ना करने दे फिर अच्छा नहीं लगेगा बेटी। नहीं माँ, आप मुझे गिरधर गोपाल दे दो, मैं उनकी सेवा पूजा कर लूंगी। ठीक है बेटी, नहीं मानती तो ला रही हूँ। मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं मीरा तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। बेटी पराया धन होती है। मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। धनी की हो या निर्धन की, मेरी रात बेटी मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगी, तेरी याद मुझे बहुत सताएगी मेरी लाडो। कोई बात नहीं है माता जी, हमें संग्राम के लिए भी जाना है, बहुओं से संग्राम चल रहा है, इसलिए बेटा करिए। अब ठीक है, मैं विदा कर रही हूँ। देखो मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैंने बड़ी दुखों से पाला है अपनी बेटी को। क्यों नहीं, ये चित्तौड़ की रानी है, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आप राजा होगा तो उसी हिसाब से मेरी बेटी को रखना। ठीक है माता जी, प्रणाम। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन जो आई। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रोके भी कीमत कैसे चुका पाएगी, बाबुल। ये मीरा जी की ननद है, इनका परिचय बता देते हैं। ये है मीरा जी की ननद, जो कि बेचारी बचपन में ही विधवा हो गई है। हाँ क्या बात है, मैं तो माता जी, ओ माता जी, ना जाने मेरी माता जी कहाँ चली गई।
उनको पता नहीं है, भाई साहब भाभी को लेके आते ही होंगे, ना आरती सजाई है, ना आरती कुछ की है, ना मुझको चाय बनाई है, ना नाश्ता बनाया है, ना पिज्जा बनाया है, और तो और चाउमीन भी नहीं है। माता जी और माता जी, लगता है यहीं कहीं बैठी हुई चुगली कर रही होंगी इन्हों के साथ चल। लाल हो, ओरी बेटी, हाय मेरे राम, जैसे लड़की से परेशान हो गई। अभी आवाज लगा रही थी, न जाने कहाँ मर गई। ओरी उदा, इधर तो नहीं गई, इधर। अरे वो बहना गुलकंदी, अरे इधर में उदा तो नहीं आई, इनमें नहीं है। किधर गई? इधर देखती हूँ। पूरा मोहल्ला देख लिया, उसकी भाभी आ रही होगी। कोई घर का काम धंधा नहीं किया, बंधनवार नहीं बंधे, भोजन तक नहीं बना है। अरे ओ बहन सुनीता, मेरी मने कर रही है, कहाँ गई? इधर देखते हैं। ओरी ओधा, क्या? अभी तो माता जी आवाज लगा रही थी, जाने कहाँ चली गई ये टोकरी। माता जी और माता जी, मुझे तो लगता है इनमें जाके तो है बेटी। माता जी, ओरी ओधा, माता जी, अरे किधर है? एक्सीडेंट हो गया माँ बेटी। मेरी सौत ढूंढ ढूंढ के हार गई। कैसी भैंस हो रही है, कितने जोर से टकराई है। तुमको दिखाई नहीं देता? अभी आई हूँ मैं। अरे तेरे भाई से कितनी बार कहा है, मेरा चश्मा टेस्ट करा दे, मेरा चश्मा टेस्ट करा दे। मेरी सौत मुझे कोई बेल्टिंग करनी है। कैसा चश्मा लाई है? माता जी, गौरी ये बता तू कहाँ गई थी? पूरा मोहल्ला देख लिया, सभी तेरी सखी सहेलियों को पूछ लिया, तू गई कहाँ? क्यों रही? कहाँ जाती? अरे माता जी, एक तो तू विधवा हो गई है, अब तू ऐसे डोलेगी, कोई क्या कहेगा? शर्म नहीं है? माता जी, तेरी भाभी आ रही होगी। हाँ वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ। बदला ले आई है। नहीं नहीं नहीं, अरे ले ले, लुलु लुलु पुचर मेरी लाड हो। तेरी भाभी आ रही होगी, और देखना बंधनवार सजा है, और ना देख अभी दिया बाती कुछ बना है, आरती सजा ले। बात तो ठीक है, पर माता जी ये सब काम बड़ी बूढ़ी ने की हुई करे। अब तुम बड़ी बूढ़ी है गई हो, पर तुम्हें चुगली कर बेटे तो फुर्सत ना है अपनी गुलगंदी से। क्या बोलते हो कहना में बस यही को गुलकंदी। ठीक है, जो भी है सजा ले, जल्दी सजा ले, तक जगह धूल उड़ती आ रही है, रथा आ रहा है आगे से। माता जी प्रणाम। अरे बहन जी प्रणाम, खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। माता जी प्रणाम। अरे बहू खुश रहे, तेरे लाला हो, जुग जुग जियो, तू धन्ना हो, पूतन फलो। अरे सीता, अरे ने गुदा से भी प्रणाम कर लो, ये ननद है, ननद है। ननद रानी जी प्रणाम। खुश रहो, सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव, नाम भोजन फल जुग जुग जियो। अरे देखो तो सही, इधर देखा, मेरी शोध हसगन कर रही है। हट लग, देखो तो सही, हाँ। मेरी भाभी कितनी सुंदर है। अरे तू भी कम सुंदर है क्या? अरे बहू ने खड़ी हो जा।
झरी जाओ कहना से तुम्हें यकी मैया उतारे आन तो जानी चमके बरसे अरे क्या कर रही है? मेरी सौत खाज हो गई है क्या? बीमारी है। क्यों नहीं बता नहीं सकती थी, इलाज करा देती, अभी खुजाएगी। और कैसी नाच नाच की क्यों नहीं नाच नाच करके आरता कर रही है। मेरी सौत ये आरता है, कोई खोइया नहीं हो रहा है जो नाच रही है। माता जी हाँ। देखो मेरे और भैया भाभी की कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। और जितनी गीत गाने वाली देखने वाली आई गई। अरे देख देख मेरी बहू कितनी सुंदर है, देख रही है मेरी बहू कितनी सुंदर है। ले ले लूरू लूरू पुचर पुचर। मेरे भैया भाभी की अलाए बलाए नजर जादू टोना मेरी सौत माता जी नजर उतार आओ, रही मैं संग्राम के लिए जा रहा हूँ। और से संग्राम चल रहा है, आप अपनी भाभी का ख्याल रखना। अरे लला बहू घर में आई है, तुम संग्राम करने जा रहे हो। माता जी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे तब दुश्मन हमारी छाती पर चढ़ता आता है और आप हमसे कहती है युद्ध के लिए नहीं जाए। क्यों युद्ध करने जाएंगे? आप देखते रहना से। ये बहू क्या कहेगी? ये नहीं मानेंगे, छत्री है ना, ये नहीं देखते हैं कुछ भी। अरे उदा और लली बेटी ऐसा कर गौरा का भोजन कराला थे कि बहू आई है। हमारे खानदान की परंपरा है, जब बहू आती है गौरा का पूजन करने जाती है, विधि विधान से पूजन करा लाना और झगड़ना नहीं। ठीक है माता जी आप जाइए। हाँ ठीक है बहू, चली जाना, मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। भाभी जी कहिए ननद रानी जी। भाभी जी हमारे यहाँ की कुल की एक परंपरा है। क्या परंपरा है? जो भी नई नवेली दुल्हन आती है ना, वो गौरी माँ का पूजन करने जाती है। तो आप भी मेरे साथ गौरी माँ का पूजन करने के लिए चलिए ना। नहीं ननद रानी जी, मैं गौरी माँ का पूजन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ गिरधर गोपाल का पूजन करती हूँ। क्या? लेकिन आप एक बात बताइए, पूछिए गौरी माँ का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भाभी जो स्वागवती स्त्री, ध्यान देकर सुनिए, जो स्वागवती स्त्री जो होती है वो गौरी माँ का पूजन करती है नित्य प्रतिदिन, उनका सुहाग अजर और अमर हो जाता है। क्या कहा दुर्जू? उनका सुहाग अजब अमर अभय हो जाता है। हाँ भाभी जी, तो अजब एक बात बताइए, पूछिए, क्या आपने भी गौरी माँ का पूजन किया था? भाभी जी इसमें कौन सी पूछने की बात है? मेरी भक्ति तो बस पूछ ही मत। मैं तो पूरे दिन मंदिर में गौरी मैया के बैठी रहती और घंटी बजाती रहती, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। क्या कहा? पूरे दिन आपने गौरी माँ की पूजा की है। सेवा पूजा में मेरे तो तन मन धन सब अर्पण है। लेकिन ननद रानी जो एक बात बताइए, जब आपने गौरी माँ का इतना पूजन किया है
तो आप बचपन में विधवा यानी कि राण क्यों हो गई? हाँ, तुमने मुझे लवर कहा। मीरा भाभी आप अभी अभी आई हैं। गलती की, पहले सुन लीजिए। आप अभी अभी आई हैं और आज तक इस राणा खानदान में किसी ने मुझे राण नहीं कहा। और आप मुझे नहीं जानती। मेरा नाम है उदा और भाई साहब से के करवा दूंगी तुम्हें। मुझे जानिए। आप भी मुझे अभी नहीं जानती हैं क्योंकि मेरा नाम है मीरा। यदि मुझे सताओगी ना तो आपके सर में पड़ जाएगी कीड़ा। सिर में कीड़ा देख लूंगी। हे गिरधर गोपाल, ये आपकी कैसी लीला है? ससुराल में आने की देर नहीं हुई, आते ही आते ननद रानी से झगड़ा हो गया। कोई बात नहीं है गिरधर गोपाल, जैसी आपकी इच्छा। यहीं के बाद में मीरा को सताना प्रारंभ कर दिया। मीरा अकेली पड़ गई और पूरा परिवार एक हो गया। लेकिन मीरा के साथ में गिरधर गोपाल थे, जिसके साथ भगवान है लाख भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गई दौड़ी दौड़ी कहां? राणा के पास, और राणा को जाकर के बताया। मां भवानी अर्जुन से जी महाराज। जो हमारे बड़े भाई हुए थे, जिनका के संग्राम मुगलों से चल रहा था, उनका कुछ समाचार प्राप्त हुआ या नहीं? महाराज अभी अभी हमारे गुप्तचरों ने बताया है महाराज भोजराज का संग्राम में देहांत हो गया। क्या कहा तुमने कि हमारे बड़े भाई भोज वीर गति के लिए मुगलों के हाथों से मारे गए? और मुगलों ने आज हमारे भाई को मार करके हमारी क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित किया है। और जब तक हम अपने भाई के मरने का बदला और मुगलों से नहीं ले लेते, तब तक के हमारे हृदय को चैन नहीं आ सकता। क्योंकि अब तक तो मैं शांत था और अब चढ़ गया जुनून। आज बच करके कहाँ जाएंगे अब करो खून का? ऐसा कोहराम मचा दूंगा, ऐसे पृथ्वी से मुगलों का नाम और निशान मिटा दूंगा। गाँव सेना हम स्वयं चलेंगे। भाई साहब ठहरिए। ये क्या बहन उदा, तुम्हें कितनी बार हमने समझाया, जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए जाया करें तो हमारी सामने न आया करें। क्या भाई साहब आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? मुझे भी तो विदित कराइए। तुम्हें ज्ञात नहीं कि हमारे बड़े भाई भोज जो क्या वीर गति के लिए प्राप्त हो गई, हम मुगलों से अपने भाई का प्रतिशोध लेने जा रहे हैं। भाई साहब आप बाहर जाके लड़ाई बाद में करना, पहले घर की लड़ाई को तो देख लो। क्या हुआ है घर में? जो छोटी भाभी मीरा आई है, उन्होंने मुझे राण कहा है। राण कहा है तुमसे? अगर कुछ कह भी दिया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या हुआ? भाई साहब चलो मुझसे तो राण कहा कोई बात नहीं, परंतु वो और कुछ भी कह रही थी और साधु संत महात्माओं के साथ नाच रही है, कीर्तन कर रही है। बताइए आपकी इज्जत का क्या बात होगी, क्या ख्याल होगा?
जाने कि उसने आज हमारे बड़े भाई का शोक तो महलों में छाया हुआ है और भिकमंगों के साथ साधु संतों के साथ नाच रही है। हाँ राणा खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। तो ठीक है, तो आज हम लोगों को बाद में देखा जाएगा। चलो मीरा की खबरों में चलते हैं, आओ हमारे साथ। अरे महाराज अब देखिए उस मीरा को लगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल ये सब मानव गोविंद बोल हरि बोल हरि ये राज भवन है या बाबा जी की धर्मशाला। मेरा भाभी, प्रथम तो हम आपके लिए प्रणाम करते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस तरह से जो कि आज इस राज्य में मातम मनाया जा रहा है, चारों ओर शोक छाया हुआ है और आप इन मुस्टंडों के साथ बाबाजियों के साथ इस तरह से नाच रही हो, गा रही हो, ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि राणा मीरा संत है, सोनम मीरा हमारी बात, ये साधु संगत छाड़ दे, ये सखियां सब सकटा। आज तुमने इस महलों की चार दीवारी से बाहर झांक करके देखा है, जो कि आज तुम्हारा पति भोज वीर गति के लिए प्राप्त हो गया और तुम इन मुस्तंदों के साथ नाच रही हो, गा रही हो। आज ये तुम्हारे संग की सखियां तुम्हारे नाम पर किस तरह से कीचड़ उछाल रही हैं, तो सोचा है ये देवर जी, ऐसा मैंने कौन सा धर्म कौन सा पाप किया है जिससे कि मेरे संगी सखियां मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रही हैं? क्योंकि राणा सुमीरा कहे सुन राणा हमारी बात, और ये साधु तो मेरी बाप है, फिर सखियां क्यों सब? ये देवर जी, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि यह सखियां मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रही हैं। कोई कार्य नहीं किया, मुस्तंडों के साथ में नाचना गाना, जो कि आज इन महलों में शोक मनाया जा रहा है और तुम उस मर्यादा को छोड़ करके इस तरह से भिकमंगों के साथ। देवर जी, ये मेरे माई बाप हैं। माई बाप, ये तुम्हारी माई बाप, ये संत। इन मुस्तंडों के बारे में तुम जानते ही क्या हो, क्योंकि बाबा जी जो होते हैं मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। क्योंकि ये मुस्तंडे मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी और मिट गई तन की आवा, और मंगो मंगाओ चून खाएंगे लोग कहेंगे बाबा। ये मुस्तंडे, क्योंकि जो इनके कहने में आता वो भिकमंगा बन जाता है। देखो तो हरिचंद को जाकर काशी में इनका ही दान चुकाता है। ये मुस्तंडे वो संत महात्मा वो है जो कि अपना भविष्य नहीं जानते, चले हैं दूसरों का भविष्य देखने। अपना भविष्य स्वयं अंधकार में जा रहा है, लेकिन दूसरे का हाथ देख करके उसका भविष्य बता रहे हैं। 51 रुपए आशीष यादव भैया की तरफ से दान आया है ठाकुर जी के चरणों में, प्रधान भागपुर से धन्यवाद भैया। और तुम कहती हो ये तुम्हारी माई बाप है? ये देवर जी, आपने अभी संतों को पहचाना नहीं है, क्योंकि पहचान सकती नहीं रतन को हर इंसान की आंखें, और दिखाई ब्रह्म क्या देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें।
संत है का स्वरूप, दर्शन से इनकी मुक्ति है। हरि कीर्तन चर्चा से सहज में मिलती मुक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते वह बात समर फल पाते हैं, और इनके वचनों पर जो चलते वह भव सागर तर जाते हैं। किसी को क्या भव सागर से पार करेंगे, क्योंकि इनका भव स्वयं अंधकार की ओर है। लेकिन हमें इन बाबाजियों से कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन है तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि तुम ऐसे राणा खानदान की इज्जत हो, और इस तरह से इस राणा खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, तबाह करना, ये तुम्हारे लिए असहनीय कार्य है। कि तुम्हें तो क्या होना चाहिए, क्योंकि आज तुमने इस राणा खानदान की इज्जत को जो मिट्टी में मिला दिया, तो क्या नाक जड़ से काट डाली, खूब मीरा बहवा, मुंह कर दिया स्याह, और हो गई इज्जत तबाह। 7 पुश्तों तक न तेरा ये दाग धोया जाएगा। अरे ओ बेतहा, ओ बेशरम, ये तेरा नाम रोया जाएगा। क्योंकि जिस राणा खानदान की इज्जत को हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से सींच करके उस बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और तुमने एक ही क्षण में उसे धूल में मिला दिया। नहीं देवर जी, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि जो दास निर्धर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है। उठाकर देखिए सतग्रंथ, क्या क्या दे रहे साथ है। हाँ, निश्चय ही लगी कालमा उन चेहरों पर जो रहते हैं हरि से विमुख, और तड़पना पड़ता है उम्र भर, परंतु नहीं मिलता है सच्चा सुख। सच्चा सुख, सच्चा सुख यानी क्यों हमारे लिए नहीं हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्योंकि अगर तुम्हें कोई कार्य करना है तो मुस्तफा के साथ नाचना नहीं, गाना नहीं। क्योंकि हमारे इस राणा खानदान में ऐसी ऐसी बहुत बेटियां हुई थी जो मुस्तफा के साथ में नाचा नहीं करती थी, बल्कि नंगी खाकर लेकर के शस्त्रों के शीश के ऊपर नाचा करती थी। क्योंकि नहीं थी आन की होती, और नहीं थी शान की होती, ना तलवार से डरती थी। वो राजेश खान की बेटी मरान सब खुल जाते, बड़ी और छोटी थी। कुछ तो शर्म कर, मेरी मूंछों से बड़े बाल है तुम्हारी सर की चोटी के। अरे कम से कम हमारी मूंछों की शर्म नहीं की, तो कम से कम अपनी चोटी का तो ख्याल किया होता। क्योंकि इस समाज में अगर कोई भी व्यक्ति गलत कृत्य करता है तो ये समाज उसकी मूंछ कटवा देती है। अगर कोई स्त्री समाज में गलत कृत्य करती है तो ये समाज उसके सर की चोटी काट देती है। तो कम से कम इस चोटी की तो शर्म की होती तुमने। हे देवर जी, प्रभु की राहों में फर्क नहीं है, बड़ी व छोटी में यदि देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। देवर जी, आपकी मूंछ और मेरी चोटी में तुम्हें जो छाया जवानी का नशा, बड़े मगरूर रहते हो, और सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। देवर जी, उतर जाएगा क्षण भर में जो छाया नशा जवानी का, और कभी स्तर नहीं रहता है, क्योंकि बबूला है ये पानी। इस तरह से हमारे मुंह लग रही हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। क्योंकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं शीशा तोड़ बनकर पत्थर, मेरे क्रोध को जगाने की कोशिश न करना, नहीं तो हुस्न करूंगा तुम्हारा कि तुम और ये मुस्तफा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। क्योंकि ये शीशा तोड़ू बन के पत्थर, ये चमक तेरी सब तोड़ कर दूंगा। दया मोहब्बत को जलाकर इस दिल को दूर कर दूंगा। और इतना भी याद रखना, ना ये धरती तुझे पना देगी,
और ना छाया में रखेगा ये तारामंडल। तन पर लगाएगी भगवती, हाथ में होगा भिक्षा का कमंडल। मैं चाहूंगा तो तुम्हें तथा की भिखारिन बना दूंगा। सोच लो। ये देवर जी, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, इस ऐसे से टकरा कर पत्थर चूर हो जाए और मीरा का दिल इतना बुज़दिल नहीं जो कि गिरधर से दूर हो जाए। यदि ऐसा भी हुआ तो फिरूंगी दर ना छोड़ूंगी गिरधर, इन्हीं के हाथ है जीवन नैया। ये जमाना रूठे मुझे कोई गम नहीं, परंतु रूठ ना जाए मेरा कुंवर ये टुकड़े करूंगा, मामूल हो मैदान का। और आज किस्सा खत्म कर दूं मीरा तेरी जान का। किन किन के बदला लूंगा धर्म और ईमान का। और शाम गुस्से में खड़ा है जैसे राजे खान का। अकड़ और शान ये मूछे धरी तलवार रह जाए, सभी जाता है निकल तो फिर क्या होता है पछताए। गोली का बीज बो करके फल न कोई